कि कुंबले साहब एक अंपायर को ले गए और नेट्स में ले गए क्योंकि दिन भर बॉलिंग की, आउट दे नहीं रहे थे वो। एनीसेट की फिर अगले दिन मुझे बहुत सारे विकेट मिले है। तो फिर वो अंपायर भी ऐसे होगा जो चला भी गया साथ में देखने। हाँ, सब नहीं जाएंगे। हमने तो किस्से सुने, जैसे एक किस्सा मैंने अनिल कुंबले साहब सुना था कि कुंबले साहब एक अंपायर को ले गए और नेट्स में ले गए क्योंकि दिन भर बॉलिंग की, आउट दे नहीं रहे थे वो। तो उनको नेट्स पे ले गए, क्या थोड़ा घुमा के लाते हैं तुम्हें। घूमने गए तो उन्होंने बॉल करके दिखाया, कहा देखो भाई मेरा स्पिनर अलग हिसाब किताब है, मेरी बॉल टप्पा के सीधे जाती है। तो फिर वो अंपायर भी ऐसे होगा जो चला भी गया साथ में देखने। हाँ, सब नहीं जाएंगे। एनीसेट की फिर अगले दिन मुझे बहुत सारे विकेट मिले। सो आई वाज हैप्पी कि ये हो गया। मैंने इनको दिखाया कि मेरी बॉल बाकी स्पिनर की तरह नहीं है, मेरा थोड़ा अलग हिसाब हाँ, किताब। वो काफी एक्यूरेट है वैसे बाय द वे। थे मतलब हो सकता है, पता नहीं पर कौन अंपायर जो साथ चला कभी भी ऐसे गया। ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है प्लेयर से? हो जाती है, डिस्कशन होता है, ट्रेजेक्ट्री पे बात हो जाती है, किसी पर्टिकुलर पिच के बारे में बात हो जाती है, लेकिन उसका मैच में कोई फर्क नहीं पड़ता जी। उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। जो लिपट जाए, जो ना लिपटे वो तो तुम कितना भी चक्कर चलाओ नहीं लिपटेगा। और उनको पता होता है प्लेयर को कौन लिपटेगा कौन नहीं। वो आने से पहले बहुत सारे प्लेयरों को पता होता है कौन से एंड से बॉलिंग करनी है। जैसे हम जब टीवी में काम करते थे तो हमसे हमेशा कहा था कि आप कैमरा पर्सन से और साउंड वाले से दोस्ती करके रखना। अगर इनसे दोस्ती नहीं है और मेकअप वाले से, 3 आदमी से जरूर दोस्ती रखना, मेकअप, साउंड, कैमरा। क्योंकि आपने कुछ बाल करने लगे, कैमरा उसने आपको काट दिया, आप अच्छे फ्रेम में थे, उसने कैमरा मूव कर दिया, तो आप एक एंकर के तौर पर एस्टेब्लिश नहीं हो पाओगे, हमेशा आप शेकी रहोगे। अंपायर से लोग कई बार एक्स्ट्रा दोस्ती करने आते हैं। बहुत सारे लोग आते कहेंगे सर ये जूता कहाँ से लो। मैंने कहा तेरे पास तो मेरे से भी अच्छा है। मैंने कहा छोड़ दे, पुराने स्टाइल हो गए। लेकिन अंपायर को ना कीपर से अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। मैं आपको सलाह दूं सारे अंपायरों को, क्योंकि कीपर और अंपायर मुझे हमेशा बेचारे दोनों एक जैसे लगते हैं। पूरे दिन खड़े रहते हैं, अच्छा काम करें तो तुम्हारा काम था ही। विकेट कीपर भी कितनी मर्जी कैच पकड़े, विकेट कीपर तो बोलेंगे जी कि बॉलर का विकेट है, छूटते ही पकड़ लेंगे, तूने कैच गिरा दी मेरी। अरे दिन में 10 पकड़ी वो तो देख लो। तो कीपर अंपायर भी ऐसा ही है, पूरे टाइम अंपायरिंग करेगा, एक वाइड हो जाए गलत और टीम हारे 150 रन से, उसके पीछे पड़े रहते हैं, अभी वाइड गलत दे दिया भाई, 150 कहाँ से बने वो तो देख लो। तो बेचारे कीपर और अंपायर मुझे एक जैसे दोनों भाई लगते हैं, तो दोनों को बातचीत करते रहना चाहिए। मेरे को संजू सैमसन की याद आ गई, अभी श्रीलंका दौरे पर बेचारे से कैच ड्रॉप हुआ था, हो जाता है, 0 उसने बनाए थे और सारा पूरा ट्विटर जो था बेचारे उसे एक कैच पड़ा था। एंड आई वाज फीलिंग सो बैड फॉर हिम कि यार छोड़ दो भाई, बख्श दो, ऑलरेडी रन नहीं बने हैं। हो जाता है, देखो सब अपने एफर्ट मारते हैं, लेकिन यही अंपायर का काम है, ये प्लेयर का गलती हो जाती है कभी कभी, मशीन थोड़ी ना हम। अच्छा, जैसे बड़े खिलाड़ियों का हिसाब किताब अलग होता है। कई बार हमने देखा, जैसे एक बांग्लादेश के खिलाफ मैच था, विराट कोहली साहब बैटिंग कर रहे थे, रिचर्ड साहब शायद अंपायर थे, बांग्लादेश का मैच चल रहा था और 99 या 98 पे वो खेल रहे थे और एक वाइड बॉल जाती है और वाइड नहीं दी जाती है। एंड रिचर्ड साहब की हल्की सी मुस्कुराहट वाली तस्वीर जो थी वायरल हो गई। अब लोगों ने कहा यार ये तो थोड़ा फैन मूवमेंट हो गया, ये वाला इंडियंस ने मौज काटी। लोगों ने कहा कि इनको आधार कार्ड दे दो। मैंने भी देखा था वो वीडियो। तो ये कैसे मूवमेंट्स होते हैं सर? क्योंकि ये एज अ इंडियन हमें तो बड़ा मजा आया क्योंकि हमारा खिलाड़ी था। बट ये वाइसे वर्सा होता तो शायद हमारा दिमाग खराब होता कि यार ये क्या तरीका था। मेरे ख्याल अंपायर को तो अंपायरिंग करते रहना चाहिए, उसको इन सब क्रॉ में पढ़ना नहीं चाहिए। एंड ही स्माइल्ड आल्सो। द बेस्ट पार्ट, रिचर्ड साहब ने हल्की सी स्माइल दे दी, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया वाले पीछे पड़े रहते हैं उनके। तो ये खबरें आप तक भी पहुंचती है? दिखती तो ना, जो रील आप लोग बनाते हो, हम कौन सा फोन थोड़ी बंद करेगा, हमारे पास भी आती हैं। मतलब रिचर्ड साहब एक्चुअली वो, हाँ मतलब मनुष्यत वाले बड़े चल रहे थे यार। कुछ इंसिडेंट ना मैच में ऐसे होते हैं कई बार, वो फिर याद रहते हैं, उनको कोई बहुत मतलब नहीं होता, उसने कुछ ऐसा नहीं कि बेचारे ने कुछ सोचा होगा मन में होगा, वो हो जाता है, बस हो जाता है, कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं, फिर वो किस्से बन जाते हैं और क्या। नहीं, 2023 वर्ल्ड कप में शायद फाइनल में भी वो थे और जब फाइनल में उनका नाम आया तो हम लोगों ने सबने माथा पकड़ लिया, हमने कहा नहीं नहीं, इज अ गुड एम्पायर यार। नो, ही इज अ वेरी गुड एम्पायर, ही इज अ वेरी गुड एम्पायर। इंडियंस को लेके अब तो इंडियंस मानते हैं कि हमारी एम्पायर है। नहीं अच्छा एम्पायर है वो, लेकिन उसके बावजूद वो कई बार टोटका बन जाता है। 2019 वर्ल्ड कप बैक टू बैक जितने बड़े टूर्नामेंट में 19 से 23 के बीच में अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हर बार वही खड़े होते थे। वो फिर इंसिडेंट ऐसे बाई चांस बैक टू बैक हो जाते हैं। हम नहीं होता कि बार घर से निकले यार राइट खोलें कि लेफ्ट खोलें, वो फिर ऐसे ही है। तो आप लोग तो मौज काटते होगे ना आपस में? मस्ती लेते हैं, हम भी तो तुम्हारे तरह ही है यार। तो कभी आपने रिचर्ड साहब से कहा ऐसा कुछ बात? डायरेक्टली तो नहीं कहा, पर मस्ती चलती रहती है। अच्छा, अंपायर बड़ा सीरियस किरदार दिखता है ग्राउंड पे, तो बाहर आके हम सब बराबर कर लेते हैं। सारे अंपायर सीरियस नहीं होते, कौन कह रहा सारे सीरियस होते हैं। तो ग्राउंड पे कभी आपने मौज काटी? ग्राउंड में ऐसे कुछ इंसिडेंट नहीं आते ना एक्चुअली। हम जहाँ अगर हम मस्ती करेंगे तो फिर कंट्रोल चला जाएगा मैच का, फिर तो प्लेयर तो ऑलरेडी मस्ती के मूड में होते हैं। पर ना छोटी मोटी स्माइल, हल्का फुल्का आइस ब्रेकर चलते रहता है, अच्छा रहता है मैच के लिए।
वो अच्छा रहता है स्विच ऑफ स्विच ऑन के लिए, नहीं तो पागल हो जाएंगे सारे प्लेयर, भी पागल हो जाएंगे, एम्पायर भी पागल हो जाएगा। नहीं तो जैसे आपने कहा ना कि ब्रेकफास्ट टेबल एक होती है आपकी, हम्म, अब आप साथ बैठे खा रहे हो, हम्म, साथ में घूम रहे हो, कई बार ऑफ द रिकॉर्ड भी कहीं बाहर गए, अब एक शहर में हो तो आप इंडिया हाँ बात गए तो आप करते भी हैं। घूम रहे हो वहां हाँ पे, हाँ तो बिल्कुल। दोस्ती यारी तो हो ही गई, व्हाट्सएप नंबर चेंज हो गया, फेसबुक या इंस्टा पे जोड़ लिया एक दूसरे को। हाँ अब मैच के बीच में चल रहा है, हाँ ऑफ द रिकॉर्ड आपकी दोस्ती है, हाँ कभी ऐसा हुआ कोई खिलाड़ी धीरे से आके आपको कुछ मतलब छेड़ के चला गया हंसी मजाक हाँ, में, खूब या आप होता है, छेड़ गए? खूब होता है। कोई किस्सा याद है आपको ऐसा? कुछ बताओ ना मुझे, किसी के साथ आपकी दोस्ती बॉन्डिंग ऐसी हो कि आपने हल्का सा छेड़ा हंसी नहीं ऐसे मजाक। वो है ना, ऋषभ ने एक दिन, मैं पता नहीं कहाँ पे था, ऋषभ ने मेरे पीछे से हाथ घुमा के देखा, मैं तो कौन है, तो ऋषभ पंत है। एक बारी वो टेस्ट मैच में कुछ हुआ क्या, स्पिन हुआ बॉल, उसने स्टंप किया, स्टंप था नहीं, उसको भी पता था, वो विकेट लगाने लगा, तो क्या होता है स्क्वायर लेग वाला एम्पायर चल के आता है, तो नितिन मेनन स्क्वायर से आने लगा था, तो इसने इतने में लगा लिया, तो मैंने बोला थैंक यू, कहता जी पैसे दो मेरे। तो फिर बराबर से निकला, कहता मेरे को ज़्यादा मस्ती रहा, कहता नहीं नहीं भैया मज़ा आ रहा है। मैं ठीक है, वो मैच शायद 2 दिन में ही खत्म हो गया था, इंडिया इंग्लैंड टेस्ट मैच था, पिंक बॉल टेस्ट मैच, तो वो चलता रहता है।